हेलो एवरीवन, वेलकम यू ऑल इन कल्पाक्ष आईएएस यूट्यूब चैनल। हम लोगों ने डेली आंसर राइटिंग की एक सीरीज स्टार्ट की जिसमें डेली हम एक मॉडल आंसर लिखते हैं, देन उसको डिस्कस करते हैं। और जो हमारा क्वेश्चन होता है जनरली वो पीवाईक्यू होता है, मतलब प्रीवियस ईयर क्वेश्चन से हम लेते हैं उसको। और हमने देखा कि अलग अलग सब्जेक्ट के हमने आंसर लिख कर देखे हैं। तो जनरली जो हमारा आंसर होता है वो 200 वर्ड्स का होता है और 10 मार्कर में पूछा जाता है। तो आज हमने हिस्ट्री का एक क्वेश्चन लिया है जिसको प्रीवियसली पूछा जा चुका है एग्जाम में। एंड जो क्वेश्चन है वो हम देखते हैं कि क्या कहता है। तो क्वेश्चन में पूछा है कि राइट द हिस्टोरिकल इम्पोर्टेंस ऑफ बुरहानपुर एज अ टूरिस्ट प्लेस। ठीक है, तो टूरिस्ट एज अ टूरिस्ट प्लेस इसकी इम्पोर्टेंस पूछी है। इसमें बताया गया है बुरहानपुर को पूरा डिस्क्राइब करना था हमें। तो यहाँ पर मैंने इसको दो पार्ट्स में लिखा है, एक तो हिस्टोरिकल सिग्निफिकेंस और एज अ टूरिस्ट प्लेस में इसका क्या सिग्निफिकेंस है, आर्किटेक्चर मार्वल्स जो हैं उसके वो लिखे हैं मैंने यहाँ पर। और आप देख सकते हैं कि यहाँ पर मैंने एक छोटा सा मैप भी एमपी का ड्रॉ किया है, उसमें बुरहानपुर को लोकेट किया है कि वो कहाँ पर सिचुएटेड है। ठीक है, तो हम आंसर जो हमारा आंसर राइटिंग में फॉर्मेट होता है स्टैंडर्ड, वो स्ट्रक्चर होता है। सबसे पहले इंट्रो लिखते हैं हम, 4 से 5 लाइन में हम लोग इंट्रोडक्शन लिखते हैं। देन हम उसके बाद एक अच्छी बॉडी लिखते हैं, यहाँ पर सारी चीज़ें डिस्क्राइब करते हैं। देन लास्ट में एक अच्छा सा कंक्लूजन लिखते हैं, अगेन वो भी 3 से 4 लाइन में होता है। तो ये हमारा एक स्टैंडर्ड स्ट्रक्चर है आंसर राइटिंग का। ठीक है, तो आइए देखते हैं आज हमने इस आंसर में क्या लिखा है। सबसे पहले मैंने बुरहानपुर का इंट्रोडक्शन दिया है कि कहाँ पर लोकेटेड है, रिवर ताप्ती के किनारे लोकेटेड है और मध्य प्रदेश में है। इसके अलावा इसके हिस्टोरिकल एंड कल्चरल सिग्निफिकेंस को बताया है कि किस तरीके से ये इम्पोर्टेंट टूरिस्ट डेस्टिनेशन है और आगे भी पॉसिबिलिटी रखता है कि ये कैसे एक अच्छा स्टेशन बन सकता है। ठीक है, इसके अलावा यहाँ पर मैंने फिर हिस्टोरिकल सिग्निफिकेंस लिखे हैं। तो हिस्टोरिकल सिग्निफिकेंस में मैंने अलग अलग पॉइंट्स लिखे हैं, यहाँ आप देख सकते हैं। इतने मैंने 6 से 7 पॉइंट्स अलग अलग लिखे हैं इसमें। तो सबसे पहला पॉइंट मैंने इसकी स्ट्रेटेजिक लोकेशन और जो भी ये मुगल काल में एक इम्पोर्टेंट प्लेस हुआ करता था, वो सारी चीज़ें मैंने यहाँ पर डिस्क्राइब की है। इसके बाद फारूकी डायनेस्टी ने रूल किया था यहाँ पर, वो भी मैंने मेंशन किया। और देखिए, आप जब भी आपको इम्पोर्टेंट फैक्ट लिखे तो आप उसको अंडरलाइन ज़रूर करें, साथ में यह हाईलाइट करें कि जैसे यहाँ पर मैंने फारूकी डायनेस्टी लिखा है तो मैंने उसको अंडरलाइन किया, तो आप इस चीज़ का भी ध्यान रखें। तो इस तरीके से अलग अलग मैंने पॉइंट्स लिखे हैं कि ये मुगल इम्पीरियल शाहजहाँ और औरंगजेब से भी एसोसिएटेड था। मुमताज़ महल को सबसे पहले यहीं पर बरी किया गया था जब उनकी डेथ हुई थी। उसके बाद उनको यहाँ से ले जाकर आगरा फिर उनकी डेड बॉडी को शिफ्ट किया था ताजमहल के वहाँ पर। तो वो पॉइंट भी मैंने यहाँ पर मेंशन किया है। इसके अलावा जो ताजमहल को बिल्ड करने का ओरिजिनल आइडिया था वो भी पहले बुरहानपुर में था, तो बाद में उसको आगरा में बनाया गया। इस तरीके से मैंने अलग अलग पॉइंट्स लिखे हैं, उसका हिस्टोरिकल सिग्निफिकेंस बताया। देन आर्किटेक्चरल मार्वल्स दैट रिफ्लेक्ट्स हिस्टोरिकल सिग्निफिकेंस। ठीक है, जो इम्पोर्टेंट प्लेसेस है मतलब उनको और अच्छे से हम प्रमोट कर सकते हैं और बता सकते हैं कि यहाँ पर एक बहुत अच्छी टूरिस्ट डेस्टिनेशन बन सकती है। तो वो सारे लिखे, जैसे शाही किला है, जिनाना हमाम है, दरगाह हकीमी है, टॉम्ब ऑफ शाह नवाज खान है। तो इस तरीके से मैंने 4 इम्पोर्टेंट साइट्स लिखी है बुरहानपुर में, जिनको हम एज अ टूरिस्ट प्लेस बता सकते हैं ताकि जो टूरिस्ट है वो अट्रैक्ट हो यहाँ पर। ठीक है, तो इस तरीके से मैंने अलग अलग पॉइंट्स लिखे हैं और लास्ट में फिर मैंने कंक्लूजन लिखा है 3 से 4 लाइन में अगेन कि बुरहानपुर एक हिडन जेम है मध्य प्रदेश का और वहाँ पर हिस्ट्री से लेकर हेरिटेज, नेचुरल ब्यूटी, सारी चीज़ों का एक मिक्स ब्लेंड है। तो इस तरीके से आप एक अच्छा आंसर लिख सकते हैं। प्रेजेंटेशन का आपको ध्यान रखना है कि जब भी आप आंसर लिखें वो पॉइंट्स में लिखे और पॉइंट्स में भी इम्पोर्टेंट लाइन को मेंशन करें। साथ में अलग अलग तरीके से आप आंसर लिख सकते हैं, पॉइंट्स में लिख सकते हैं, आप इस तरीके से लाइन छोड़कर लिखें ताकि क्या हो कि प्रेजेंटेशन अच्छा लगे। ठीक है, तो आपको इस चीज़ का ध्यान रखना है, स्पेशली 10 मार्कर में, कि आपको आंसर जब भी लिखना है वो स्टैंडर्ड स्ट्रक्चर फॉलो करना है। पहले आपको इंट्रो लिखना है, फिर बॉडी एंड देन लास्ट में कंक्लूजन लिखना है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है
तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। और इसके अलावा मैं आपको बता दूं कि आप हमारा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हैं, जहां पर प्री और मेंस को लेकर बहुत सारी चीज़ें वहां पर शेयर की जा रही है। और आप भी अगर आंसर राइटिंग प्रोग्राम ज्वाइन करना चाहते हैं तो आप हमें टेलीग्राम चैनल पर मेंशन कर सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग।